जय हिंद दोस्तों। तो आज बात करते हैं एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। इसका गठन क्यों किया गया, इसकी जॉब कैसी है, इसमें प्रमोशन कब होता है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसमें कितनी छुट्टी मिलती है, इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, तो सारी जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि इसकी जो गठन हुई थी वो मुख्यतः भारत के नेपाल और भूटान बॉर्डर से, यानी कि भारत की जो नेपाल और भूटान की देश के साथ जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा के लिए इस बल का गठन किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में इसकी मुख्य ड्यूटियां भारत नेपाल की बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा की भी ड्यूटी की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें यह जम्मू कश्मीर के इलाके में इसकी कुछ बटालियन और बल की अपेक्षा कम है, लेकिन कुछ बटालियन जम्मू कश्मीर के इलाके में है एवं कुछ कंपनियां झारखंड जैसे नक्सली इलाकों में भी है, बिहार के कुछ नक्सलग्रस्त इलाकों में भी ड्यूटियां करती है। इसके अलावा इसकी मुख्य ड्यूटियां जो है इलेक्शन ड्यूटी है। सीआरपीएफ की कंपनियां कम पड़ने पर इसको डिप्लॉयमेंट किया जाता है। अगर कहीं दंगा होता है तो वहाँ पे भी दंगा नियंत्रण के लिए सीआरपीएफ के साथ इसको भेजा जाता है। एवं जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा के दरमियान भी सीआरपीएफ के साथ इसको डिप्लॉयमेंट किया जाता है। तो कुल मिलाकर यह जॉब सभी अर्धसैनिक बलों में सीआईएसएफ के बाद बहुत अच्छा है और दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें छुट्टी कितनी है। तो इसमें भी छुट्टी अन्य बल की तरह ही बराबर है। 60 दिन का ईएल है, 15 दिन का सीएल है, जिसमें संडे जीएच आरएच जो फेस्टिवल होता है उसको ऐड नहीं किया जाता है। तो कुल मिलाकर इसमें 80 दिन की छुट्टियां बनती है। अब बात करते हैं कि इसकी सैलरी कितना है दोस्तों। तो एसएसबी में भी अन्य बल की तरह बराबर ही सैलरी है। बेसिक ट्रेनिंग करते समय आपको इसमें भी 39,000 कुछ रुपए सैलरी बनता है, जो कटने के बाद आपको 34,000 के आसपास आएगा। अब बात करते हैं कि इस बल में से किस किस कमांडो में जा सकते हैं। तो इस बल के द्वारा आप एनएसजी, एसपीजी और एनडीआरएफ में जा सकते हैं। एसएसबी की सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों कि इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि यह एक छोटा बल है। इसका परिवार बहुत छोटा है और जहां कम सदस्य होते हैं वहां पे प्रमोशन बहुत ही जल्दी होता है। तो मैक्सिमम 12 से 13 साल में यहाँ पर आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। हो सकता है इससे कम समय में भी बन जाए, जबकि अन्य बल में सीआरपीएफ में देखिए, बीएसएफ में देखिए, इन सब फोर्सों में देखिएगा तो आपको 18 साल के आसपास इस रैंक को हासिल करने में लग जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी ट्रेनिंग कैसी है। तो इसकी भी ट्रेनिंग अन्य पैरामिलिट्री फोर्स की तरह ही है, जो 44 पिक यानी कि 11 महीने की ट्रेनिंग होती है। लेकिन इस बल में सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि भारत और नेपाल बॉर्डर पे इसकी मुख्य ड्यूटियां हैं। तो भारत और नेपाल भूटान के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, तो वहाँ पे कोई खास रिस्क नहीं है। कुछ रिस्क जम्मू कश्मीर में है, लेकिन वहाँ पे इनकी संख्या बहुत ही कम है दोस्तों। अब इसमें सबसे अच्छी बात है कि जहाँ पे शांति इलाका होता है वहाँ पे फैमिली परमिशन दिया जाता है, यानी कि एसएसबी की जवानों को अपने परिवार के साथ रहने का भी मौका मिलता है ड्यूटी करने के दरमियान में। अब इसकी एक सबसे अच्छी बात है जो अन्य फोर्सों में नहीं है, क्योंकि ये फोर्स अगर कहीं डिप्लॉय है और उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य जगह पर जाती है ड्यूटी करने के लिए, जैसे ये भारत और नेपाल बॉर्डर पे है और वहाँ से श्रीनगर अमरनाथ यात्रा करने जाती है, तो जितना दिन अमरनाथ यात्रा करेगी उतना दिन पर डे के हिसाब से इसे 500 रुपये लगभग एक्स्ट्रा मिलता है। यानी कि अगर 1 महीने ड्यूटी की है तो 15,000 के अप्रॉक्सी से एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो इस वजह से एसएसबी बहुत अच्छी जॉब है हर तरह से, और इसलिए आप लोग देखते होंगे कि एसएसबी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। एसएसबी का कट ऑफ ज़्यादा जाने का ये भी कारण है, और दूसरा कारण है कि जहाँ पे सीआरपीएफ की 10-12 हज़ार वैकेंसियाँ आती है, वहाँ पे एसएसबी की 2,000 के आसपास में वैकेंसी आती है। तो कम वैकेंसी होती है और छात्रों को, विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को पता होता है कि एसएसबी अच्छी पोस्ट है, तो सभी लोग एसएसबी का फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस देते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही जानकारी। फिर से किसी दिन नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आएंगे। जय हिंद दोस्तों।